हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। आइसोबारिक में चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, हीट जीरो होती है। जैसे कि ये ग्राफ देखते हैं, इसमें ये वाली जो स्लोप है इस पे प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर जीरो। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। ज्यादा इंपॉर्टेंट हीट और टेम्परेचर का है, जिसकी स्लोप ज्यादा मतलब क्यू जीरो, हीट जीरो, और जिसकी स्लोप कम उसमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो नेगेटिव। हीट कैपेसिटी तीन टाइप की होती है, सी बराबर क्यू बाई डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा एच, एंथैल्पी इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। एक ये मेल्स रेशियो होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, एक मोल के लिए होता है। अगर सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एन आर तो एन मोल्स के लिए। पॉइजन रेशियो होता है सीपी बाई सीवी। इसकी वैल्यू याद करनी होती है मोनो एटॉमिक, डाई एंड ट्राई के लिए। मोनो एटॉमिक में सीवी की 3r/2, सीपी की 5r/2, रेशियो आएगा 5/3। डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है तो सीवी की 5r/2, सीपी की 7r/2, गामा रेशियो आएगा 7/5। ट्राई एटॉमिक अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो सीवी 3r, सीपी 4r, गामा 4/3। आता है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस में। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो वर्क डन जीरो। आइसोथर्मल में वर्क रिवर्सिबल वर्क होता है -2.303 एनआरटी log V2/V1। एंड प्रेशर के टर्म्स में लिखे तो -2.303 एनआरटी log P1/P2। इरिवर्सिबल वर्क होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी के टर्म्स में ये, और मोल्स के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल्स, डेल्टा एन जी मोर देन जीरो है तो डेल्टा एच मोर देन डेल्टा यू, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। टाइम ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी टू बाई वी वन। ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक ये फॉर्मूला भी होता है डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू -2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो इक्विलिब्रियम।